यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, अभी होल्ड पे हो गई डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अभी स्पेसिफाई नहीं हुई है कि ये डिपार्टमेंट आईडी है या फिर कोई और डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं हुई है, अभी होल्ड पे है क्योंकि सब क्वेरी चलेगी पहले। अब यहाँ पे एक और क्वेरी चल रही है ना, हाय ऑल ऑफ यू। तो आज फिर बात करते हैं अगेन पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस के ऊपर, एंड आज आप सबको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे मारनी है, सब क्वेरी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स से वैसे आप सबको वर्ड से समझ आ रहा होगा कि क्वेरी जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है, तो वो है अपनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी। थोड़ी सी मुश्किल रहती है क्वेरी मारनी, लेकिन आप सबको दिखाऊंगा एंड उसी टेबल पे काम करेंगे जो लास्ट टाइम बनाई थी, जो थी अपनी ईएमपी एम्प्लॉय टेबल, और एक थी डीईपीटी जो थी डिपार्टमेंट, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करके आपको बताऊंगा। एंड फॉरेन की क्योंकि मैंने आप सबको बता दी थी, लिंक करनी सिखा दी थी लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखी देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले पोस्टग्रेस को, ठीक है। पोस्टग्रेस कहाँ गया हमारा, pgAdmin4, तो ये रहा अपना पोस्टग्रेस, और यहाँ पे देखो पोस्टग्रेस हम चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पीछे एक वीडियो की एडिटिंग चल रही है, तो pgAdmin4, ठीक है, इसे खोल लेते हैं एंड अपने पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस जो 15 वाला है उसके ऊपर ही काम करेंगे आज भी। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी को मारने में आपको सीखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, एक बार में क्या पता ना आए समझ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी की एक बार में सबको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पोस्टग्रेस सीक्वल 15 है ना, इसको ओपन करूँगा एंड ये देखो खुल गया, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पहले कमांड लाइन खोल लेते हैं, ऑलरेडी टेबल के ऊपर क्लिक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सिलेक्ट करके कि डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर है ये, ठीक है। आप सिलेक्ट करके देख लेते हैं एक और बार कि ईएमपी टेबल में क्या है। मैंने बताया था एरो जो ऊपर अप एरो है उसको अगर प्रेस करोगे तो लास्ट रिसेंट कमांड जो यूज़ करी थी वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में ये है अपने पास, ठीक है। तो अब क्या देखना है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको देखना है कि जो टेक है या फिर जो टेक कह लो या फिर जो गुड़गांव है, गुड़गांव, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो डिपार्टमेंट टेबल में लोकेशन, जो डिपार्टमेंट लोकेशन है यहाँ पे गुड़गांव है, गुड़गांव की आईडी क्या है 3, ठीक है। अगर आपको ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, काफ़ी सिंपल सी क्वेरी है, सिलेक्ट सिलेक्ट, और उसके बाद क्या आपको फाइंड करना है, डिपार्टमेंट आईडी फाइंड करनी है हमको, कौन सी टेबल में से, डिपार्टमेंट टेबल में से, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी फाइंड करनी है डिपार्टमेंट टेबल में से, और वेयर जहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन गुड़गांव है, ठीक है, इसकी आईडी फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गुड़गांव, ठीक है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है एंड सेमी कोलन इस बार नहीं बोलना, कोशिश करूँगा कि मेरे को याद रहे, ठीक है। तो अभी तक ठीक है, अब देखते हैं कि आती है नहीं आती कुछ। तो यहाँ पे एरर है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम डिपार्टमेंट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या सीन है, डिपार्टमेंट आईडी तो एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन भी ठीक है, गुड़गांव की स्पेलिंग भी ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, अच्छा यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा मैंने, ठीक है, फ्रॉम नहीं लिखा, ठीक है, मिस्टेक मेरे से हुई है, सो इट वाज माय मिस्टेक। तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा, अब चेक करते हैं होता नहीं होता, हो गया, ठीक है, आ गई, ठीक है, 3 आ गया, 3 नंबर आ गया ना, बिल्कुल ठीक आया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और अब एक क्वेरी ले लेते हैं कि से ये भी एक सिंपल सी क्वेरी लेते हैं, ठीक है, फिर इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके फिर वो बन जाएगी कॉम्प्लेक्स क्वेरी, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेरी क्या लूँ मैं, सिंपल सी क्वेरी लेता हूँ अभी के लिए कि जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें एम्प्लॉय नेम साहित्य जो है इसको मेरे को फेच करना है, ठीक है, इस वाले डेटा को फेच करना है, क्या करना है, तो सिलेक्ट, अब क्या करोगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय, नहीं सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, आईडी आईडी आएगी या फिर एम्प्लॉय आईडी, लेट्स सी कि
साहित्य के लिए तो फिर सीधा मैं एम्प्लॉय नेम से कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए वेयर वाली कीवर्ड नहीं चाहिए होगी, है ना। और डिपार्टमेंट, या तो डिपार्टमेंट आईडी देख लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी या एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इससे मेरे को आईडी पता लगेगी, ठीक है। इससे मेरे को आईडी पता लग जाएगी साहित्य की। साहित्य का नाम तो फेच नहीं होगा, लेकिन अभी मैं एम्प्लॉय की आईडी फेच कर रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को, जैसे मैंने बताया था अभी पहले कि अगर मेरे को नाम फेच करना है तो क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय नेम इधर कर सकता हूँ। एम्प्लॉय नेम, मेरे को एम्प्लॉय का नेम बताऊँ, एम्प्लॉय टेबल में वेयर 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 एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है 1। अब देखते हैं कितना ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, फ्रॉम भी लगा दिया, एम्प्लॉय ईएमपी टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 1, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, साहित्य नाम आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने फैच कर ली, आईडी भी फैच कर ली, ठीक है। तो अभी के लिए एक काम करता हूँ मैं, एक बार यहाँ पे थोड़ा डेटा मेरे को कम लग रहा है एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, 2 बंदों के 2 रो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि 2 एम्प्लॉय का डेटा मैं चढ़ा देता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, ठीक है। एम्प्लॉय वैल्यूज़, और पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी होगी 3, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम होना चाहिए फॉर एग्जांपल इधर ले लेता हूँ मैं रोहित, ठीक है। एम्प्लॉय नेम है रोहित, एंड फिर उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी है फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, मैं चाहता हूँ कि ये करता है डिपार्टमेंट को बिलोंग, कौन से डिपार्टमेंट को करना चाहिए, ये करता है दिल्ली वाले, ठीक है। दिल्ली वाले डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, जो कि है मार्केटिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2, और फिर से बंद, एंड एक और कॉमा, क्योंकि मेरे को एक और बंदे का इंसर्ट करना है डेटा, तो मैं बार बार क्यों अलग से क्वेरी चलाऊँ, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी आईडी कर देते हैं 4, उसके बाद इसका नाम रख देते हैं, क्या रखे, नाम इसका रख देते हैं करण, ठीक है। नाम है इसका करण, एंड उसके बाद इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है 25,000, ठीक है। 25,000, एंड ये कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है टेक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, जिसकी आईडी है 3, ठीक है। तो 3 है इसकी आईडी, एंड बस इतना ही करना है मेरे को। आई थिंक इतना डेटा इनफ है, या फिर एक और का कर देता हूँ, ठीक है। एक और बंदे का कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डिपार्टमेंट आईडी है उसकी 5, और यहाँ पे उस बंदे का नाम है आयुष, ठीक है। एंड उसकी सैलरी है 50,000, ठीक है। 50,000 है सैलरी, एंड कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसकी आईडी कर देता हूँ 2, ठीक है। अब सेमीकोलन एंड में लगा देना है, वरना एरर आ जाएगी। तो अभी इतना ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आती, ठीक है। इंसर्ट हो चुका है। एक और बार क्वेरी चलाते हैं, सिलेक्ट वाली, सिलेक्ट एम्प्लॉय एंड सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा डेटा एम्प्लॉय टेबल का, एंड ये रहा डिपार्टमेंट का, ठीक है। यहाँ तक सबको पता ही है, ठीक है। और जो मैंने अभी सिंपल सी क्वेरी चलाई थी वो भी सबको पता ही है, सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। अब बात करते हैं सब क्वेरी की, या फिर उसे कह सकते हो आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी, ठीक है। सब क्वेरी भी कह सकते हो, ठीक है। एंड तो चलो फिर उसको चलाते हैं। तो अब क्या करना है, अब मेरे को फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक टास्क दिया है। टास्क क्या दिया है कि वो वाले मेरे को वो वाले नेम्स चाहिए, एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए जो दिल्ली वाले डिपार्टमेंट लोकेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दिल्ली वाले डिपार्टमेंट लोकेशन से बिलोंग करते हैं। और यू कैन से लाइक दिस एज वेल कि मार्केटिंग जो बंदे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हैं उनकी मेरे को उनके नाम चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे करोगे, ठीक है। तो अब इसके लिए ये है एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी, तो इसमें यूज़ करूँगा मैं सब क्वेरी, जो अभी आपको करके दिखाई थी। 2 सिंपल क्वेरी चलाई थी अलग से,
अब उनको एक साथ चलाऊंगा एक क्वेरी के अंदर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना इसको। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे चलाते हैं ये सब क्वेरी, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब चलाने का टाइम आ गया क्वेरी का। तो यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। पहले इससे पहले मैं काम कर लेता हूँ कि इन की सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप सबको दिखा देता हूँ कि टेबल के अंदर क्या है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्ट, ठीक है। एंड एम्प्लॉय टेबल थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को क्या चीज़ सर्च करने बताई दिया मैंने आपको, ठीक है। नेम सर्च करने हैं कि कौन कौन से बंदे अपने कहाँ के हैं, मार्केटिंग के कह लो या फिर दिल्ली के कह लो, ठीक है, क्योंकि लोकेशन भी वही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब ये निकालते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, अब इसमें क्या करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम, सॉरी सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम्स पे पता लग गया कि ये कॉलम कौन से टेबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको क्या फेच करना है, मेन आपको फेच करना है एम्प्लॉय के नेम्स। मैंने बोला था ना कि कौन कौन से अपने बंदे हैं जो बिलोंग करते हैं दिल्ली से या फिर मार्केटिंग से, ठीक है। तो बोथ से दोनों की दोनों बातें सेम है, ठीक है, बोथ आर सेम। तो अब यहाँ तक की बात ठीक है। अब कौन सी टेबल में से होगा ये पता है, एम्प्लॉय टेबल में से ही होगा क्योंकि वहीं पे ये कॉलम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात ठीक है। यहाँ पे लिखोगे वेयर वेयर डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, अब बस इज इक्वल टू के अंदर आप एक और क्वेरी चलाओगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेरी चलेगी। अब इस क्वेरी के अंदर क्या चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है वेयर डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे आपने बोला है आईडी, इसका मतलब जो अंदर इसके आप क्वेरी चलाओगे वहाँ पे भी उस क्वेरी से फेच होके आईडी ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ और फेच होके आ रहा है, कुछ और टेक्स्ट आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने बोला वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आईडी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे सब क्वेरी चलाते हैं, इसे सब क्वेरी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट 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 डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि यहाँ पे आप आईडी ही फेच करोगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में भी आईडी ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आईडी जाएगी तो इधर से भी आप आईडी फेच करोगे, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, ये दूसरी टेबल है, ठीक है। अभी एम्प्लॉय टेबल नहीं है ये अब डिपार्टमेंट दूसरी वाली टेबल है। वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन इज इक्वल टू, क्या लिख दो यहाँ पे, कुछ भी ले सकते हो, डिपार्टमेंट लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली ले सकते हो, या फिर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू मार्केटिंग ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ऑलराइट, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस बंद और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के नाउ अब देखते हैं कि कोई एरर आती है। एंड अगर एरर आती है तो एरर आती क्या है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेरी चलाने से पहले समझा देता हूँ। सिलेक्ट करो, देखो सिंपल है, इंग्लिश की तरह है, बस तुम्हें समझना है, ठीक है। सिलेक्ट करो एम्प्लॉय नेम, कौन सी टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से, एम्प्लॉय नेम कर लो एम्प्लॉय टेबल में से, अभी बताया नहीं है कौन सा नेम सिलेक्ट करना है। फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। वेयर वेयर डिपार्टमेंट आईडी, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, अभी होल्ड पे होगी डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अभी स्पेसिफाई नहीं हुई है कि ये डिपार्टमेंट आईडी है या फिर कोई और डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। स्पेसिफाई नहीं हुई है, अभी होल्ड पे है क्योंकि सब क्वेरी चलेगी पहले। अब यहाँ पे एक और क्वेरी चल रही है ना, सिलेक्ट क्वेरी, तो पहले सब क्वेरी चलेगी, ठीक है। तो सब क्वेरी क्या है, सब क्वेरी है सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट टेबल में से, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई है कंप्लीट। वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन, जहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन है दिल्ली, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। तो यहाँ पे अब आईडी भी आ गई, आईडी फेच होके आ गई ना 2, ठीक है, फेच होके आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 डिपार्टमेंट आईडी में। यहाँ पे ये पूरी सब क्वेरी का मतलब है कि ये एज अ आउटपुट देगी 2। तो यहाँ पे अगर आउटपुट 2 आएगा तो जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पे देखो 2 है एम्प्लॉय टेबल में, तो वो नेम्स फेच होके आएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने नेम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेरी को चला भी देते हैं ना, बात तो बहुत कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू रन दिस क्वेरी। तो देख सकते हो आपकी नेम्स आ गए हैं बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरी। यहाँ पे देख सकते हो आप निखिल, रोहित एंड आयुष,
ठीक है, ये लोग जो है ये मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, आप सब देख सकते हो 222, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी 2 है। ऑलराइट, तो आप ऐसे खुद टेबल बना के, खुद टेबल को क्रिएट करके एंड अलग अलग चीज़ों को फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मैं चाहता तो ये मार्केटिंग भी कर सकता था फैच, ठीक है, मार्केटिंग से भी फैच हो जाता, ऐसी बात नहीं है। या फिर मैं यहाँ पे चाहता कि एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, वैसे एम्प्लॉय की सैलरी तो आप एक और तरीके से भी देख सकते हो, वो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। सो इसे प्रैक्टिस कर लेना एंड होप करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी कमेंट्स में बता देना मेरे को। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू गो। चंगा चलता है, सो फार तेरा मुटियारे।